रुक करते हैं अगली खबर की ओर। सामाजिक कार्यकर्ता और मध्य प्रदेश भाजपा के पूर्व संयोजक महेश जोशी और उनके साथियों ने टोली बनाकर भोपाल शहर के मुख्य चौक चौराहों से लेकर गली मोहल्ले और झुग्गी बस्तियों में, बाजारों में और प्रमुख प्रतिष्ठानों समेत संस्थानों पर लोगों को राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित जानकारी मुहैया करवाकर जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। जोशी ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि बड़े सम्मान के साथ लोगों ने अपने अपने घर पर और प्रतिष्ठानों में, दुकानों पर और गली मोहल्ले में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रीय ध्वज लगाया है। और साथ ही इस बीच अब अपील की गई है कि हम सबको इस बात का यह ध्यान रखना है कि हमारा तिरंगा झंडा हमें सड़कों पर गिरा हुआ दिखाई ना दे, झंडा कटा फटा ना हो और झंडे का कलर ना जाए और झंडा गीला भी ना हो, झुका हुआ ना हो। और इसीलिए इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए सभी झंडों को निकालकर अपने घर में सम्मान पूर्वक सुरक्षित रखने को लेकर लोगों को प्रेरित किया गया है। इस टोली में शामिल सामाजिक कार्यकर्ता और भाजपा के झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ प्रदेश कार्यालय प्रभारी डॉक्टर राजकुमार मालवीय ने लोगों को जानकारी दी कि भारत सरकार के द्वारा 13 से 15 अगस्त के दौरान आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, जिसके अंतर्गत हर घर तिरंगा लगाने के लिए फ्लैग कोड में शिथिलता प्रदान की गई। अब हमें हमारे राष्ट्रीय ध्वज संबंधित प्रोटोकॉल और नियमों को मद्देनजर रखते हुए झंडे को पूरे सम्मान के साथ उतारकर फोल्ड करके अपने घर में व्यवस्थित रूप से रखना होगा। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आजादी का अमृत महोत्सव आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर पूरे देश भर में बहुत सम्मान के साथ, तिरंगे की शान के साथ, तिरंगे के सम्मान के साथ मनाया गया और पूरे भारतवर्ष को तिरंगामय कर दिया गया। फ्लैग कोड के तहत 24 घंटे हर घर पर तिरंगा लहराने के लिए भारत सरकार के द्वारा आह्वान किया। और खबर दमोह से है, जहां पर 6 बच्चों की मौत से पूरे शहर में शोक की लहर फैल गई। 3 घटनाओं में करीब 6 बच्चों की मौत हुई है और ये सभी मौतें पानी में डूबने से हुई। मध्य प्रदेश के दमोह में एक ही दिन में घटी इन घटनाओं की वजह से इलाके में अब मातम का माहौल है। बता दें आपको कि पहला मामला दमोह जिले के तेंदुखेड़ा से सामने आया, जहां पर नरगवा तालाब में कुछ बच्चे नहाने गए थे और इस दौरान ये डूब गए। इसी बीच आपको बताते चलें कि बाकी 2 जगहों से भी बच्चों के डूबने की ऐसी ही खबर सामने आई, जहां तालाब में डूबने वाले बच्चों की उम्र 11, 13 और 15 साल बताई जा रही है। आपको ये बता दें कि तेंदुखेड़ा में अस्पताल में मोर्चरी में शव रखवाए गए हैं। और इसी बीच दूसरा मामला जबेरा इलाके से सामने आया, जहां खदान में बने गड्ढे में एक मासूम डूब गया। ये बच्चा भी शाम के वक्त नहाने गया था और गहराई में जाने की वजह से ये बच्चा खुद को संभाल नहीं पाया और हादसे का शिकार हुआ। इन दोनों वारदातों की खबर से जिले भर में शोक की लहर थी और इसी बीच जिला मुख्यालय दमोह में भी एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई। ये तालाब के नहाने चला गया, मैं अपने पिताजी को छोड़ने कलेरा गया था। वो मथुरा वृंदावन जा रहे थे, तो ये पता नहीं कब अकेला जाके नहाने चला गया। वहां जाके पूछा कि बच्चा कहाँ से नहाने गया। भोपाल के थाना गौतम नगर का एक मामला है, जहां अंडे के ठेले लगाने को लेकर 2 गुटों में विवाद हो गया। झंडा बंधन की जगह के पास लगा रहे था ये अंडे का ठेला, जिसको लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई। ठेला हटाने को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता समेत स्थानीय लोग बीच सड़क पर धरना प्रदर्शन करने बैठ गए। तकरीबन 20 साल से ये शख्स अंडे का ठेला वहां लगा रहा था और अंडे के ठेले वाले के समर्थन में एक दूसरा समुदाय उतरा है, जहां पर वो ठेला लगाया करते थे। और इस बार 15 अगस्त पर झंडारोहण किया गया था और दूसरे समुदाय ने 20 साल से लग रहे इस अंडे के ठेले को हटाने का विरोध किया है। बता दें आपको कि नारियल खेड़ा में चौराहे पर लोगों ने यहां पर विरोध प्रदर्शन किया है और गौतम नगर की पुलिस मौके पर मौजूद है और मामला शांत कराने की कोशिश की जा रही है। खबर अब धार जिले से है, जहां मनावर तहसील के अंतर्गत करौदिया निवासी के साथ मारपीट कर अपनी बहू के पद का दुरुपयोग कर जनपद पंचायत मनावर अध्यक्ष के ससुर सरपंच ने 15 अगस्त की नियुक्तियों को लेकर गांव के ही एक युवक से मारपीट शुरू कर दी। और इस मारपीट का कारण मिठाई वितरण बताया जा रहा है। दरअसल हर साल की तरह इस साल भी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और हर साल की तरह ग्राम पंचायत के द्वारा 15 से 20 किलो मिठाई का वितरण ग्रामीणों में किया जाता रहा है। लेकिन इस साल
सिर्फ 4 किलो मिठाई का वितरण ही किया गया, जिसका गांव के ही युवाओं के द्वारा दूसरे को व्हाट्सएप करके स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी जा रही थी। लेकिन इस पर एक युवा जितेंद्र के द्वारा बधाई के साथ साथ इतना लिख दिया गया कि इस साल तो मात्र 4 किलो मिठाई आई है। इतनी बात पर ही वर्तमान सरपंच राम सिंह मेघवाल, जो कि जनपद पंचायत मनावर अध्यक्ष रुकमा मुवेल के ससुर सरपंच भी हैं, उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर गुस्से में आग बबूला होकर इस युवक की पिटाई कर दी। और खबर है धार जिले से, जहां कुक्षी तहसील के अंतर्गत सक्रिय चोर गैंग को दबोचने के लिए पुलिस अब सक्रिय हो गई है। पुलिस ने यहां पर कई जगहों को चिन्हित किया है और वहां पर नाकाबंदी कर दी गई और चोरों को पकड़ने की तैयारी भी अब काफी तेज कर दी गई है। दरअसल निसरपुर कक्षी पड़ियाल में कई जगह ऐसी हैं जहां पर चोरी की वारदातों में इजाफा देखा गया। अब चोरों की नकेल कसने के लिए टीआई सिंह ने यहां पर योजना बनाई है और योजनाबद्ध तरीके से इन चोरों को दबोचने का बीड़ा उठाया गया। हर क्षेत्र में अलग अलग टीम गठित की गई जो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और भनक लगते ही चोरों का जो सुराग मिलता है अगर, तो पुलिस उन पर कार्रवाई करेगी। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जो कि कवर्धा से सामने आई है। यहाँ पर जिला मुख्यालय में स्थित पीजी कॉलेज इन दिनों राजनीतिक अखाड़ा बनता जा रहा है। आए दिन किसी न किसी छात्र संगठन के द्वारा किसी न किसी मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन होता रहा है, आंदोलन किया जा रहा है और इसी कॉलेज में पढ़ने वाले कई छात्र छात्राओं का पढ़ाई इससे प्रभावित हो रही है। और आज भी एक बार फिर से एबीवीपी के छात्र संगठन के लोगों ने कॉलेज प्रबंधन पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कॉलेज का गेट बंद कर प्रधानाचार्य की फोटो में लापता लिखकर विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारी छात्रों का यह आरोप है कि कॉलेज प्रबंधन के द्वारा प्राइवेट परीक्षा दिलाने वाले छात्रों का एडमिशन नहीं लिया जा रहा और परसेंटेज के आधार पर एडमिशन लेने की बात कही जा रही है, लेकिन ये कम परसेंटेज वाले छात्रों का एडमिशन लिया जा रहा है, लेकिन ज्यादा परसेंटेज वालों का एडमिशन नहीं किया जा रहा। अब कॉलेज के जिम्मेदार प्रधानाचार्य छात्रों से बात करने के लिए तैयार नहीं है, जिसको लेकर ये छात्र आग बबूला हो उठे हैं। हम लोग कल से यहाँ पे आके खड़े हुए हैं। मतलब कल हमको जानकारी दी गई थी कि कल लास्ट डेट है, सारे बच्चे आ जाए अपना एडमिशन करा ले जो बच्चे हैं। और हम लोग आए, उसके बाद भी हमको कोई मतलब कि कुछ सुविधा नहीं मिली। यहाँ पे पता नहीं चला कि कहाँ करना है, कहाँ एडमिशन हो रहा है। सारे क्लास के बच्चों को बुलाया गया था। बीएससी वाले आए थे, बीएससी फाइनल वाले जो एमएससी करना चाहते हैं वो फर्स्ट ईयर। सब दिक्कतें जो है बाहरी जो आ रहे हैं ना, वो लोग दिक्कत पैदा कर रहे हैं। कॉलेज में प्रवेश अपने हिसाब से जो है रूल के हिसाब से चल ही रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आज कुछ नेता जैसे अपने आप को बताया गया, वो अंदर प्रवेश करके खिड़कियों को अपने आप बंद करने लग गया, क्योंकि प्रवेश जारी था। कुछ बच्चे प्रवेश ले भी रहे थे तो। और ये अच्छी खबर के साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आर्या न्यूज।